एक्शन कमेटी वाले ने बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ने ज़ात की कामयाबी अता फरमाया। ये अपना हमारा सिक्का होना चाहिए। हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं रहना चाहते। पेशावर कातलो तुम सिपाही ही नहीं, तुम्हें वतन का पास था न हो सके के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। जब आप कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर हम भी चलेंगे। ठीक है, ये वादा है आपका। मुशद्दत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमने 10 जनों का नजराना पेश किया है। मेरे भैया मुझे कम अज कम 100 घंटा यहाँ बैठे हुए हो गया है। ये मैंने बैग पहना हुआ क्या है। आज मैं इस जज्बे के साथ ये अहद लेके घर से निकला था और मैं अम्मी जान को ये बता के रहा था, अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस नहीं होना है, मैं जा रहा हूँ। और मैं ये दिल में अहद करके निकला था। ओ मेरा कश्मीर, ओ सोना कश्मीर, जन्नत। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद कर रहा हूँ सारे ठीक ठाक हो सो। अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान चो सो। तुसाना मेज़बान आकब शबीर कश्मीरी तुसा तफसीर अपना यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज आकब कश्मीरी व्लॉग्स। अज हाज़िर हैं नए व्लॉग नाल। पंजवां दड़ा इत्थे कश्मीर बंद आ समारे ऐसे 29 सितंबर सारी दुकान बंद सुन पता स्ट्राइक हुई सी इत्थे कश्मीर इत्थे सारे बाजार बंद सुन। इस वक्त अस मौजूद हैं शह चौका जिथे कोटली। तुसें पहले बाजार दसने शह चौके बाजार आ मुकम्मल समारे तो बंद आ। इतना अज पंजवां दड़ा आ सर्विस इतना मुलक हुए ने सर्विस बंद की भी ने। पंजवां दड़ा आ 28 सितंबर तो इतना सर्विस बंद सी। अज 2 अक्तूबर आ इतना सर्विस बंद है। आवाम बहुत ही टेंशन है। तो तक इस साइड पूरा बाजार सुनसान है। जुलिया अगे इतना शह चौका अगे तुम दसना है जुली जुलिया अगे वो तुम दसना है। इस टाइम कश्मीर पूरा जाम आया हुआ, हर शहर बंद गया इस टाइम। बंद मतलब बंद, हर शहर बंद। इस साइड अगे दसना है जुली कश्मीर बंद इस टाइम। खाली मेडिकल स्टोर खुले एक्शन कमेटी ने जो हालात बड़े खराब होने कश्मीर ने। सारे संगी दुआ करसो। कोटली ने टीम काफले कर गया मुसलाबाद रात इतना बहुत खराब न ज्यादा है। सर्विस से पंजवां दड़ा गया बंद है, कोई रबता नहीं ना असा ना रबता है। बहुत हालात खराब न कश्मीर ने तो तक बाजार बंद नो। पंजवां दड़ा है समारे तो बंद नो। 4 दड़े हुई है सर्विस के 5 दड़े हुई है बंद है इस वक्त। बहुत हालात कैंप लगा हुआ था शह चौके। सारे बाजार बंद, खाली मेडिकल स्टोर खुले हुए, होटल खुले हुए बस। इतना मुकम्मल शटर डाउन का भैया जाम हड़ताल। लोकल गड्डी भी नहीं चलनी, हर शहर इस टाइम बंद है इतने। लाला ने सगड़े वाले हाँ जी लाला क्या हाल है क्या आने बाड़े कल तो क्या सूरत हाल है। सूरत हाल में बारे थे कि कोई ऐसा काम नहीं होना जरा के इंसान हिम्मत से रखना होगा। एक्शन कमेटी वाले ने बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ने ज़ात की कामयाबी अता फरमाया और कहा कि गरीब आवाम जो सुकून की नहीं सके। वरना जो अगर पुराना ने हिसाब से जाइए ना तो ये मुल्क में सब बड़े बदनाम और डाकू किस्म के लोग है जेड़े आवाम ने सिर्फ हुकूमत कर दे और आवाम ने खून चूसने। इनमें की गैरत होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए कि एक तरह मरी जैसा खुदा की जवाब देना कि उत्तर जैसा से क्या जवाब देसा। जालमो तुझे इतना सोचो यार धोखा से जुल्म कर सो उधर तुझे छुटकारा सी कि तुझे जन्नत तक लिखे जो किथा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यार इस वास्ते मैं ये इत्तेमाद करना मुबारकबाद पेश करना मैं कमेटी की। इन्हें बहुत बड़ी हिम्मत है जिन्हें इतना कोई मदद बचाया। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात कामयाबी दे इंशाअल्लाह कामयाबी एक्शन कमेटी दी होसी है। कितने शाखा हुई है जी? मैं सिर्फ 5-6 शाखें सुनी है जो डिजाल की तरफ हुई है, जो इक्का दुक्का की तरफ हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। मैं ये भी साथ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो फोर्स यहाँ पे आई है, पहले तो पाकिस्तान को हक नहीं पहुँचता यहाँ पे पुलिस भेजने का। क्यों कि हमारा ये अपना जाती मसला है।
कश्मीर का मसला है। अगर ये पाकिस्तानी खारखा होते ना तो ये पुलिस को यहाँ पे ना भेजते। मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तानी अपने बाप का नहीं बने तो हमारे क्या बनेंगे। कायदे आज़म ने इनके पीछे, लियाकत अली खान ने इनके पीछे कितनी जाने कुर्बान की, पाकिस्तान बना के दिया। लियाकत अली खान को गोली मार के शहीद कर दिया गया और कायदे आज़म को जहर देकर इन्होंने खत्म किया। ये पाकिस्तानी किसी के वफादार नहीं है। ये हम लोग भूले हुए हैं कि ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये भूल, हमारी भूल है कि मेरी उम्र इस वक्त 73 साल हो गई है, 47 से ये नारा चल रहा है। अब तक ये लोग कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सके तो कब ये बनाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा अपने कश्मीरी भाइयों को, मेरे ससुर होते थे सरदार शाह साहब, वो यही कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वाहदत कश्मीर होना चाहिए और कोई सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सियासी पार्टी जो है ना वो सियासत नहीं करती, वो हिफाजत करती है। इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हुकूमत हो, हमारी अपनी हुकूमत हो, अपनी जाती हुकूमत हो, हमारा अपना एक हिसाब हो। हम पाकिस्तान के साथ टच नहीं होना चाहते। 12 सीटां जड़ियां 12 सीटां खत्म होनी चाहिए। मैं तो ये आना कि 12 सीटा ने बड़ा कर किते है। तक 12 सीटा ना दी पैंट जिन्ना की अल दो सीटा दी है। सारे सिफारशी भरती हैं। इतना तो हिसाब लाओ कि जो असन अस्पताल आ इस मामले में हिसाब लाओ कि लोग शिकायत करने ना चढ़े बेशुमार है। मैं तो मजाक के साथ उनको टाल देता हूँ ना। ये हाल है हमारे अस्पतालों का, ये हमारे डॉक्टरों का। यहाँ पे जो मुतालबा पेश कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, डॉक्टरी का कॉलेज होना चाहिए, या और इस किस्म के एयरपोर्ट वगैरह ये भी होने चाहिए कि हमें भी कुछ सहूलत मिले। हम भी जिन्हें का रखते इंसान है। इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि जो शहदाओ आदमी हमारे शहीद हुए हैं उनके मालिकों को पूरा मुआवजा दिया जाए, उनके मदद पूरे हकूक अदा किए जाए और इस सिस्टम को सही तरीके से चलाया जाए। कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जो चोरी न मुलव्वस नहीं है। चाहे कोई भी अदारा है, तालीमी अदारा है, सादी अदारा है, या मतलब है कोई महकमे है, सब हुकूमत अगर निगरानी करे ना, सही सर पे अगर रखे ना तो ये ऐसे मदद काम नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे जो जिसको मैं देखा कोई भी अदारा वो भी चोर ही है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अवाम को बिलखसूस कि अपने शहर को अपना शहर समझते हुए इसके हिफाजत हम ही नहीं करनी है और किसी ने नहीं करनी। तो हमारी अपनी हुकूमत होनी चाहिए, अपना हमारा सिक्का होना चाहिए। हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं रहना चाहते। क्योंकि मैं एक नारा लगाता हूँ कि इधर हिंदुस्तान है, इधर पाकिस्तान है। इस चक्की में पिसने वाला कश्मीर का हर इंसान है। वो तो अज़ल से बेईमान था, ये भी बड़ा शैतान है। इस चक्की में पिसने वाला कश्मीर का हर इंसान। क्यों कि हम दानों के मुताबिक हो गए हैं। हम तो मुसल्लत के पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। हम तक यार कौन सा जुर्म किया, कौन सा गुनाह किया जो हमको गुलाम बनाया जा रहा है। कम से कम इनको मुसलमान होने के नाते गैर करनी चाहिए। अब दूसरी अभी बात हो रही थी कि पठानों ने अवाम को काफी उठा। कल मैंने शेर बनाया था, हम पक्के मुसलमान हैं, हम पर मुसलमान कहलाते हैं, मजबूरी के वक्त अपना फायदा उठाते हैं, लोगों को टीका लगाते हैं, 100 रुपए की चीज 500 रुपए में फरोख्त करते हैं। ये पाकिस्तानियों को या पंजाबियों को या पठानों को पनाह दी है मेरे कश्मीर का ये बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन ये लोग गलत अंदाजे से हमारे लोगों को लूट रहे हैं। पंजाब के जो लोग यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे दिखे खा रहे हैं, ये बड़े बड़े कारोबार के मालिक है। ये दुकान जिसके पास मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इनका एक बाप सिर्फ आया था यहाँ पे, समझिए। अब इनके यहाँ पे 30-40 दुकानें चादरें कहाँ से आई है। हम कश्मीरियों को लूट कर ये मतलब है अपने कारोबार चलता रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, तो टाइम कड़े आसा हमारे बहुत शुक्रिया। हम कश्मीरी ने जुबान ही है जी, जज्बा इन्होंने असने कोई हाले थोड़ी नहीं लगे। चलो अगर जुल्ले दसना है फिर पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं,
तुम्हें वतन का पास था न हो सकेगा कभी, तुम्हें वतन का पास था न हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे बड़े बेज़मीर हो तुम, बड़े बेज़मीर हो तुम। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब के लिए यहाँ पे स्टेज पे बुलाऊंगा, एडवोकेट लियाकत मुगल साहब तहरीकों के रूबे रवां हैं। ये आपको पता है कि पीछे माजी में जो हमारी मोबाइल की जो तहरीक के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, जब वो आप कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर हम भी चलेंगे। ठीक है, ये वादा है आपका। ये इसलिए मैंने बात कही है कि हमारे जिम्मेदार लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये तहरीक किसी बरादरी या कबीले की नहीं है, ये किसी फर्द के बचाव के लिए नहीं है, ये किसी फर्द के मफादात के लिए नहीं है, ये अवाम की तहरीक है, अवाम के हकूक की बात है, अवाम के लिए काम करने वाले, मरने वाले आज मुजफ्फराबाद के अंदर, रावला कोट के अंदर, दीर कोट के अंदर, मीरपुर के अंदर, भीमर के अंदर अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपना लहू पेश कर रहे हैं। और आज अभी हमने पूरे बाजार का राउंड लगाया, किसी एक ताज में दुकान नहीं खोली। और दोस्तों याद रखना, पहले 3 दिन आपने रटा लगाया इम्तहान देने का, 3 दिन आपने चौक में बैठकर रटा लगाया, दुकानें बंद की, कारोबार ठप की है। आज आपके पेपर का पहला दिन शुरू हुआ है और मैं उन अजीम मज़ामतकारों की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके इन दबावों पर नाज करता हूँ कि जिन्होंने मुसल्लह फोर्सेस को, दाएं और बाएं वाली को टिर्री टिर्री करते हुए दरमियान से टाके चढ़कर, दरमियान से चकन्ने के मुकाम से निकलकर अपना वो रास्ता अबूर किया, वो बॉर्डर लाइन तोड़कर वो अपने बसेरों के पास मेहमान बने। हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। खराबी सेहत की वजह से मैं नहीं जा सकता, दोस्तों को पता है। इंशाल्लाह अब वो जाने, मसेर जाने, धीरकोट वाले जाने, इक़्तिदार वाले जाने, पाकिस्तान वाले जाने, अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी रही तो सब मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे डटे जमे रहें, हम आपके साथ हैं। ये टूटे भज्जे जो आपके साथ कायदे जुड़े हुए हैं, ये सारे मरीज हैं, इसलिए यहाँ रह गए हैं। और इंशाअल्लाह आपके जज्बों को सलाम पेश करते हैं। आपने ये जो इम्तहान पास करना है और इसका इसका एक फायदा यह है कि आपने एक दिन अभी से 1 घंटे लेकर शुमार कर लें कि आपका रिजल्ट किसी वक्त आ सकता है, कल तक आ सकता है, परसों भी हो सकता है, जैसे अनवार बेग साहब फरमा रहे थे। तो आपने ये इम्तहान फेल नहीं करना। जैसे ही धरना उठाएंगे तो ये पैगाम जाएगा कि लोग जो है दुकानें खोल रहे हैं, जैसे कि जीवल चला रहे हैं, और आपका बूस्ट खत्म हो जाएगा, बैकअप खत्म हो जाएगी। वो वहाँ के वो लाल जिनको हमने वहाँ अल्लाह के वाले किया, वो जो है निहत्ते हो जाएंगे, वो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। इसलिए खुदा रहा 1 या 2 दिन की कुर्बानी हम आपसे मांगते हैं और इंशाल्लाह हम सारे जमे रहेंगे। हथकंडे करके लियाकत मुगल साहब इस तहरीक को मुतशद्दिद करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमने 10 जानों का नजराना पेश किया है। हमारे शोहदा जो हैं, 10 शोहदा इस तहरीक के अब तक अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं। उसके बावजूद भी हम पुरअमन हैं, क्योंकि हमारी नज़र जो है, हमें हमारा टारगेट जो है वो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। इसलिए आप लोगों को ये मुस्तहिल करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे कि तहरीक को सबताज किया जाए। लेकिन रियासत के नौजवानों, मेरे अजीम मुसम्मतकारों, मेरे कोटली शहर के अजीम लोगों, आपने अपनी हिम्मत, हौसले, सब्र का आपने दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह हमारा टारगेट जो है वो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। इनका बाप भी इस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल करेगा। रात को ये जो वफाक से वो एक मिनिस्टर हमारे इस नगरी रियासत जो ये सरकार चोर है, आपको पता है इसके हुक्मरान भी चोर हैं। वो वज़ीर आज़म के साथ बैठ के उसने कहा कि ये पलवाई हैं, इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है और फिर हमें खुले आम जो है उन्होंने वो उनको बंद गली में हुकूमत चली गई है। उसने हमें मुज़ाकरात की दावत दी है। आपने रात को पाकिस्तानी मीडिया में ये देखा होगा कि उन्होंने कहा गलत किया हुआ है। हकीकत में आप अगर समझते हो तो हकीकत में ये आपके दुश्मन है। ये जो 52 आपने वफादार बना के हमारे नुमाइंदे 100 का नुमाइंदे बना के भेजे हुए, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। हम इनसे बगावत करते हैं, हम इनसे बगावत करते हैं। बहुत शुक्रिया।
अब मैं जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर का जीना लाजम है। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर का जीना लाजम है। मेरे भैया मुझे कम अज कम 100 घंटा यहाँ बैठे हुए हो गया है। मेरी सेहत भी सीधी है। मेरे बेटे आगे कुर्बानी के लिए रात को चले गए थे, तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ ही गया था, लेकिन मैं तथा पानी जब वापस आ गया मुझे मेरी सेहत जो थी ना ये इस काबिल नहीं थी कि मैं मुजफ्फराबाद पहुंच सकूं। पर अब मुझे 100 घंटा हो गया तकरीबन मैं यहाँ इस शहीद चौक में बैठे हुए मुझे। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले मैं आता हूँ कि अपनी जो हमारी जाती इंतजामिया है, जो हमारे पैसों के हमारे टैक्स के पैसों से पल रही है, जिनके वो खानदान हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, हमें इन्होंने मारा है, रात को इन्होंने डिस्टर्ब किया है और हमारे जितने भी मज़ामतकार थे उनको तकलीफ पहुंची है, तो हमारी कोर्ट की इंतजामिया से पहुंची है। तो मैं आपको ये लाख बार सलाम पेश करता हूं कि आपका नाम मज़ामतकार है और आप सब्र का प्याला लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जहां नेक फूल होता है वहां साथ कांटा भी होता है। नेक बस्तियों के साथ यजीदी बस्ती भी एक है जो रात को साबित हुई है। जहां बाजी साहब के दरबार वो नेक जगह है, उसके दूसरी तरफ एक यजीद बस्ती भी है जिन्होंने रात को छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म किया है। और एक SHO है, खलील नामी SHO है, जो तत्ता पानी तैनात किया हुआ है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसकी पहचान रखें। और मैं इंतजामिया के DC साहब और SP साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस आदमी पर हम नजर रखेंगे जिसने खुद हमारे बच्चों से पैसे छीने, रात को उनको सोटे मारे और उनके मोबाइल छीने। और हमें पाकिस्तान की फोर्स तो दूर की अगर ये मारती तो हमें इतना तो दुख ना होता जितना कि मुझे अपनी फोर्सों से हुआ है। तो मैं इन पर ऐसे बेघर दस्तवेज में लड़ रहता हूँ और हम इनको सारी जिंदगी नजर में रखेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, ये जो 12 नशिस्तें हैं, ये आपको बताऊं कि कश्मीर में ये एक नौसरबाजी का अड्डा है, ये एक बदमाशी का अड्डा है और ब्लैकमेलिंग की एक कश्मीर में फ्रेंचाइज है जो कश्मीर को दी हुई है। हम इसको मुस्ताद का तस्लीम नहीं करते हमको। अगर ये 12 इतने काबिल ये डॉक्टर कदीर के बेटे होते तो इनको पाकिस्तान में जगह दी जाए, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम इनसे और दूसरी जो मरहत इन एक गुजर 3 बार वो पेंशन ले रहा है, वो घर जाने के लिए 3 हजार पेट्रोल महाना इस्तेमाल करता है, 2-2 हजार यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है। जबकि हमारे गरीब आवाम में एक 5 रुपए की यूनिट अगर चली ज्यादा चाहिए तो उसको वो कंसेशन नहीं देते नाके वाले। तो हम इस मरहत के हम खिलाफ हैं, हम जाने दे देंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, न 12 सीटों पर कंप्रोमाइज करेंगे, न हम इन बड़े शहंशाह जो ये टापू है हम इनकी मुराद पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि मेरी काफी उम्र है और पहली दफा मैंने इतना करोड़ देखा है कश्मीर के अंदर। मैंने भिंगर से लेकर ताऊपुर तक कोई जलसा मैंने नहीं छोड़ा है, जितने भी जलसे वो मैंने अटेंड किए, लेकिन पहली बार मेरी काफी उम्र में मैंने देखा है कि कश्मीर के लोगों ने जितनी यकजहती की है इसकी मिसाल नहीं है। ये कश्मीर के अंदर देखें 100 घंटा के लोगों को दुकानें बंद की हुई है। रेडी बन जो उनकी रेडियां के ऊपर जितना फ्रूट लादा हुआ था वो खराब हो चुका है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ यकजहती की है और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं बहादुर और बुजुर्ग लोगों को। तो आपको एक मैं छोटा सा अपनी जुबान में एक शेर सुनाता हूँ। तो मैं इस गंदे कानून की बात समझाता हूँ जो 1997 में बनाया गया था कि जो लोग इकट्ठे होते हैं इनके खिलाफ एक दहशतगर्दी एक्ट इन्होंने बनाया था 1997 में। तो उसके लिए एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, देसी जुबान में एक शेर सुनाता हूँ। काले ते अंधे कानून बने, काले ते अंधे कानून बने जदू पास होया सन 1997, जदू पास होया सन 1997 फारूक हैदर दे अनवार हुकार ने रज के लुटिया पर क्रॉस किया चौधरी यासीन उमर अब्दाली अंसर अब्दाली दा जावेद पठानी। नोटिफिकेशन मिलेगा, ये माजरीन की सीटें भी खत्म होंगी, 12 नशिस्तें
जमरात भी ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह। आपने अपने अंदर इस्तिकामत रखनी है। आगे तो इसी प्लेटफार्म से हमारे रियासत की शख्स का मामला भी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी अब हमने नई समत में लेके जाना है। इसी प्लेटफार्म से मेरा वतन भी आज़ाद होगा और हम वो जश्न बहारां भी देखेंगे इंशाअल्लाह। वो जश्न बहारां भी हम इंशाअल्लाह अवाम के इसी प्लेटफार्म से देखेंगे। और ये नौजवानों ओपन प्लेटफार्म है, नौजवानों यहाँ आके बोलो। मुझे खुशी होती है कि मेरे वतन का ताजर, मेरे देश का जो ये महरूम तबका, ये तलबा जिनको ये इन सियासतदानों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, हमारे टैक्सेस के पैसे, हमारे रोडें बने, हमारी नालियाँ पकी हों और हम इनको बुलाएं और इनके गले में हार डालें, माले डालें और BA, LLB, MA, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान जो अपने खाते अपने घरों से हैं और इनके आगे नाचें। अब ऐसा नहीं होगा। मेरी धरती के नौजवानों, अब आप कितने बाशऊर हो चुके हैं। 29 सितंबर से पहले मैंने इसी शहीद चौक में ये बात कही थी कि रियासत का नौजवान इतना बाशऊर हो चुका है कि जब ये 29 तारीख को इस शहीद चौक से निकलेगा तो रियासत के इन नाअहल हुक्मरानों को लग पता जाएगा कि रियासत का नौजवान कितना बाशऊर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का ये करम है कि हम सब रियासत के लोग इन रंग बिरंगे झंडों, इन तमाम पार्टियों, इन मकतबा फ़िक्र से निकल कर मेरे रियासत का ये जो कश्मीर का अजीम परचम है उसके नीचे हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। कि अगर तुम कहते हो हमसे मुज़ाकरात करो, अरे बाबा मुज़ाकरात करने हैं तो पहले हमारी सर्विस बहाल करो, हमारे नेट बहाल करो, ताकि हम तो आवाम को, पूरी दुनिया को तुम्हारे करतूत बताएं कि तुमने क्या किया हुआ है। तुमने सर्विसें बंद करके, तुम सर्विस बंद करके यह साबित करना चाहता हो कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये पूरा मन है, यहाँ बाजार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं। तुम क्यों गलत मैसेज दे रहे हो? ये तुम्हारी बुज़दिली है, तुम हार चुके हो, तुम्हारी इसी में हार है कि तुमने सर्विसें बंद की हुई हैं। अगर तुम्हें इतना है मुज़ाकरात करने हैं तो हमारा पहला मुतालबा ये मानो, सर्विसें बहाल करो, हम मुज़ाकरात के टेबल पे आएंगे। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत कर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे। रियासत कर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वरना ये सियासत इस रियासत को खा जाएगी। वाह, दर्द की तस्वीर, तेरी आंखों में है आंसू और पैरों में है जंजीर। और वो कहते हैं कि कश्मीर फकत एक ख्वाब है। वो कहते हैं कि कश्मीर फकत एक ख्वाब है। और मैं कहता हूँ हर ख्वाब की होती है एक ताबीर, और वो है कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं बात शुरू करता हूँ। आज 2 दिन हो गए मुझे इंडिया की न्यूज़ सुनते हुए, और इंडिया की न्यूज़ पे ये चलाया जा रहा है कि ये जो वीडियो दिखाई जा रही है कि वहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है। यह सच बात है कि वाकया ही वहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, वो ये दिखा रहा है कि जनाब अवाम पुलिस पे तशद्दुद कर रही है। ये गलत बात है। अरे अवाम तो पुरअमन है। ये मेरे बैग पहना हुआ है, कोई इंतजामिया वाला आकर मुझे ये दिखा दे कि मेरे बैग में कोई ऐसी शय पड़ी हो जिससे हम उन पे तशद्दुद कर रहे हूँ। ये गलत बात है। इंतजाम ये जो दिखा रहा है पाकिस्तानी मीडिया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये गलत बात है। आप हक और सच बात दिखाओ, कहाँ पे अवाम तशद्दुद कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये चला रहा है न्यूज़, और ये वीडियो दिखा रहा है कि ये देखें जी, ये पुलिस पड़ी हुई है, ये अवाम उन पर तशद्दुद कर रही
ठीक है। ना ना भाई, हमारे 10 नौजवान शहीद हुए हैं, हमने 10 नौजवानों की शहादत दी है, वो क्यों नहीं तुम दिखा रहे? हमारे नौजवानों की शहादत भी दिखाओ ना। फिर कहाँ पे वो तशद्दुद का रखा है हमारा नौजवान तुम्हारी इंतजामिया पे? मैं बात शुरू करता हूँ इंडिया से। इंडिया इस वक्त वो कह रहा है, इंडिया के न्यूज, कि ये जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारे साथ इस वक्त मिलने के लिए भरपूर तैयार है, उसकी अवाम हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार है। तो मैं एक शेर के साथ ये इंडिया वालों को सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ कि दूध मांगो हम खीर देंगे, तुम दूध मांगो हम खीर देंगे, अरे तुम कश्मीर मांगो हम चीर देंगे, हम चीर देंगे। तुम कश्मीर मांगो हम चीर देंगे। और आप जाने, आप मेरे मिलत के नौजवानों, मैं आपकी जाने पड़ता हूँ, ये मैंने बैग पहना हुआ है। आज मैं इस जज्बे के साथ ये अहद लेके घर से निकला था, और मैं अम्मी जान को ये बता के रहा था, अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस नहीं होना है, मैं जा रहा हूँ। और मैं ये दिल में अहद करके निकला था कि अगर मुझे शहादत भी नसीब हुई तो मैं उसको भी खुशी से सीने से लगाऊंगा। मेरे मिलत के नौजवानों, मेरे पास मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए कोई ऐसे बंदोबस्त तो नहीं है, लेकिन मैं ये दिल में ये नियत करके निकला था कि अगर मुझे कोई भी मिल गई गाड़ी, कोई बाइक वाला मिल गया, मैं उसकी मिन्नत भी करूंगा कि मुझे मुजफ्फराबाद लेके चलो। मेरी मिलत के नौजवानों, नियत, आपकी नियत मुखलिस होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि अच्छी नियतों पे वो इनामात दिए जाते हैं, अच्छी नियतों पे वो इनामात दिए जाते हैं जो अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलते। तो मेरे मिलत के नौजवानों, अपनी नियत को साफ कर लो। और आखिर पे मेरा आपको ये पैगाम है कि यहाँ पे आपको, मैं भी एक उस्ताद हूँ, मैंने भी बहुत से नौजवानों को सुना है, वो ये कहते हैं जनाब ये एक्शन कमेटी वाले ये अपने मुफाद के हाथ लगे हुए हैं। गलत बात है, कहाँ पे अपने मुफाद के हाथ लगे हुए हैं? मेरी मिल्लत के नौजवानों, मुझे ये बताओ, आपके जो लीडर थे, नून लीग के हूँ, PTI के हूँ या फिर पीपल्स पार्टी के हूँ, कहाँ पे है वो आपके लीडर? यहाँ पे कोई लीडर नजर आ रहा है किसी को? नहीं नजर आ रहा ना, तो फिर कौन से मुफाद की खातिर ये एक्शन कमेटी आपको लगी हुई नजर आ रही है? भाई ये हमारे मुफाद की खातिर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरे मिलत के नौजवानों, एक नारा बुलंद करूंगा, उसके बाद चंद अशआर पेश करके मैं इजाजत चाहूंगा। आपका नारा, ये जो दफातर है उन तक आवाज ये जानी चाहिए, ललकार के साथ, ललकार के इस नारे का जवाब देना के एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी, आई एक्शन कमेटी, आई एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी। चंद अशआर आपके लिए शायर लिखता है कि जर्रा जर्रा ना रहो, जर्रा जर्रा ना रहो, सिमटो चट्टान बन जाओ, तवज्जो जर्रा जर्रा ना रहो, सिमटो चट्टान बन जाओ, अरे कतरा कतरा ना रहो, बहो आबे रवा बन जाओ, एक हो सबकी जुबान, एक हो सबकी जुबान, एक हो सबका अंदाज़े बयां, अरे जिसकी तरदीद न हो ऐसा बयान बन जाओ, जिसकी तरदीद न हो ऐसा बयान बन जाओ। और एक और शायर क्या लिखता है कि मुतखिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन। देखे ना मिर पर आजाद कश्मीर बिंबर, ये आजाद कश्मीर के जितने भी अजला हैं आज चौथा दिन है मुकम्मल बंद है। क्यों? क्योंकि शायर लिखता है कि मुतखिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुतखिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आखिर पेशे के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। मैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान दोनों के लिए ये शेर पेश करना चाहता हूँ। मेरे दिल में जहाँ पे मेरे वतन आज़ाद कश्मीर की मोहब्बत है, वहीं पे पाकिस्तान की भी मोहब्बत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हकूक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और हम अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे हकूक हमें दिए जाए, हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। और इस शेर के साथ मैं इजाजत चाहूँगा कि मेरे वतन तेरी बका पे मर जाऊं, मेरे वतन तेरी बका पे मर जाऊं, और दुश्मन को भी मिटा के मर जाऊं, और जो तेरी तरफ उठेगी कभी, जो तेरी तरफ
उठेगी कभी, अरे निगाह वो उसकी झुका के मर जाऊं, निगाह वो उसकी झुका के मर जाऊं। वो आखिर दावैया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी। ये थे कदीर खान तनासा लेकर मैं हाजिर से वापस आया को मजबूरी थी। 2-4 बॉल तनाने ने बाद आई।